व्यूअर्स, अभी हम मौजूद हैं CTI प्रेस्बिटेरियन चर्च के सेंट्रल चेंबर में और इसका सेंट्रल चेंबर इंतहाई खूबसूरत और कुशादा है। आप मेरे पीछे बेंचेस का अरेंजमेंट देख सकते हैं जो कि दीगर ब्रिटिश एरा में बनाए गए चर्चेस से बहुत मुख्तलिफ है। जो चर्चेस ब्रिटिश एरा में बनाए गए वो क्रॉसीफॉर्म या रेक्टेंगुलर फॉर्म में थे, जबकि ये चर्च एक हॉल नुमा है। बाकी चर्चेस में आप देख सकते हैं कि एक सेंट्रल पाथ जो कि नेव कहलाता है वो डिफाइंड पाथ है। जब सर्विस शुरू होने से पहले लोग उसमें दाखिल होते हैं और जब सर्विस शुरू हो चुकी है या सर्विस जब जारी हो जाती है तब वो उसमें एंटर नहीं हो सकते, बल्कि आइल्स में से उस चर्च में दाखिल होते हैं। इस चर्च की जो अरेंजमेंट है वो उससे मुख्तलिफ है। आप देख सकते हैं कि इसकी जो सेंट्रल सिटिंग कैपेसिटी है वो तकरीबन 300 से ज़ायद है और इसका समा एक ऑडिटोरियम का सा है। और इसके जो सेंट्रल रो में उसकी दोनों जानिब आप डिफाइंड पाथ देख सकते हैं जो कि नेव की तरह का है, जो कि आइल्स भी कहलाती हैं। और उसके अलावा आप देखें इसमें मौजूद वुडन बेंचेस वही पुराने बेंचेस हैं जब पुराने दौर में इसको बनाया गया। इस चर्च की फॉर्मेशन के लिए इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया, उसकी कंप्लीशन के बाद इसमें वो हिस्टोरिकल बेंचेस रखे गए। उसके अलावा आप देखें कि इसका जो सेंट्रल एम्बियंस है उसमें रोशनी का और हवा का ख़ास इंतज़ाम किया गया है। इसमें दोनों जानिब एंट्रेंस के लिए दरवाज़े मेटल के बनाए गए हैं और उनमें ग्लास पे लगाया गया है जो कि सी थ्रू ग्लास है। और बाकी इसमें जो विंडोज़ आप देखें वो कंटेम्प्रेरी तर्ज पर बनाई गई विंडोज़ हैं, उनको रिप्लेस किया गया है चूँकि वो पुराने दौर में बनाए गए चर्चेज़ की ज़्यादातर विंडोज़ लकड़ी की बनाई जाती थी और ज़्यादातर चर्चेज़ में तो वो विंडोज़ स्टेन ग्लास विंडोज़ भी थी। और अगर आप देखें ये विंडोज़ जो हैं वो सी थ्रू विंडोज़ हैं जो कि रोशनी के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। उसके अलावा अगर आप इसकी ओवरऑल चर्च की पूरी सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो वो तकरीबन 500 के करीब है। और ये बेंचेस जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये वही हिस्टोरिकल बेंचेस हैं, लकड़ी के बनाए गए सॉलिड वुड के बनाए गए बेंचेस हैं। इन बेंचेस के ऊपर उस तरह के थियोलॉजिकल पैटर्न्स तो नहीं बनाए गए क्योंकि इस चर्च का ताल्लुक एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से है। कई ऐसे चर्चेस जो पुराने दौर में बनाए गए जो कि चैपल हैं या बड़े पैरिश के तौर पर बनाए गए जिनका ताल्लुक किसी ख़ास इंस्टीट्यूट से है वो ज़्यादातर हॉल नुमा हैं। कुछ ऐसे जो ब्रिटिश इदारों में जो चर्चेस थे वो क्रॉसीफॉर्म में भी हैं, जैसे कि मरे कॉलेज सियालकोट का जो खूबसूरत चैपल है वो एक इदारे के साथ मुंसलिक है। सो उसकी लिटर्जिकल जो डिसिप्लिन है वो एंग्लिकन है और इस पूरे खूबसूरत चर्च का लिटर्जिकल डिसिप्लिन जो है वो है प्रेस्बिटेरियन। व्यूअर्स, CTI चर्च सियालकोट का ताल्लुक प्रेस्बिटेरियन डिसिप्लिन से है। जैसा कि हम जितने चर्चेस को हमने फीचर किया उनमें से ज़्यादातर चर्चेस एंग्लिकन चर्चेस या रोमन कैथोलिक निज़ाम के तहत अपनी इबादत को चलाते हैं। और उनकी ऑल्टर्स भी हमने देखी कि उनकी ऑल्टर्स में या तो एक ख़ास लैंड का तबारुक लगा होता है, एक ख़ास स्टोन का टुकड़ा होता है जिसको उस ऑल्टर में मर्ज किया जाता है, या तो वो मार्बल की, स्टोन की या लकड़ी की बनाई जाती है। इसी तरह एंग्लिकन चर्च के तहत भी एक फर्स्ट ऑल्टर होती है और एक हाई ऑल्टर होती है, या तो वो ब्रास की बनाई जाती है और या वो स्टोन की बनाई जाती है। तो उस हाई ऑल्टर पे वो अपनी कम्युनियन के उस ख़ास इंतज़ाम को चलाते हैं, जबकि प्रेस्बिटेरियन चर्च का ये इंतज़ाम उनसे थोड़ा मुख्तलिफ है। इनकी ऑल्टर टेबल ज़्यादातर लकड़ी की बनाई जाती है और वो ऑल्टर के फ्रंट पे होती है, जबकि उस ऑल्टर की पिछली जानिब उस चर्च के इंतज़ाम को चलाने के लिए प्रीस्ट और दीगर एल्डर्स जो उस सेशन का हिस्सा होते हैं वो उसके ऊपर बैठते हैं, जैसे आप मेरे पीछे बड़े वाज़े अंदाज से देख सकते हैं। और उसी तरह ये प्रेस्बिटेरियन चर्च एक नॉन एपिस्कोपल चर्च होता है जिसमें बिशपी निज़ाम नहीं, बल्कि ये एक फ्लैट तर्ज को ज़ाहिर करता है जिसमें एक सेशन या कैबिनेट इस चर्च के निज़ाम को चलाते हैं। जबकि दीगर चर्चेज़ में जैसा कि रोमन कैथोलिक चर्च में उस चर्च का हेड एक बिशप होता है, उसी तरह एक एंग्लिकन या चर्च ऑफ पाकिस्तान में भी एक बिशप जो है वो उस इंतज़ाम का बतौर हेड जो कि पादरी साहिबान के ऊपर उनके इंतज़ाम को लुक आफ्टर करते हैं
میرے پیچھے آپ دیکھیں اس کی آلٹر بہت ہی خوبصورت ہے، اور اگر آپ اس کے انتظام کو ڈیٹیل دیکھیں تو اس میں 3 رومن آرچز بھی آپ کو دکھائی دیں گی، اور ان آرچز کے اوپر اگر آپ خاص ان گلاسز کے پیٹرنز کو دیکھیں جو کہ کنٹمپریری گلاسز میں ببلیکل میسیجز کو دکھانے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے۔ میری رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں، اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو سب سے اوپر آپ کو ایک ڈو نظر آتی ہے، دیٹ از دا میسج آف پیس، امن کا جو ایک پیغام ہے جو ببلیکل اسکرپچر کے مطابق وہ دکھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں میرے پیچھے ایک پوڈیم پڑا ہوا ہے، یہ ووڈن پوڈیم ہے جس کے اوپر آپ پوائنٹڈ آرچز دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پوائنٹڈ آرچز 2-2 کی رو میں اس کی 4 سائڈز میں بنائی گئی ہیں، جو کہ نہ صرف ایک خاص تھیولوجیکل پیٹرن کو ظاہر کرتا ہے بلکہ اس میں اناجیل اربع کے اس پیغام کے ساتھ ساتھ اس میں ایک خاص میسج یہ ہے کہ گوئنگ ٹو دا ورلڈ ان گروپس 2x2، یہ اس کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اور ایک اور نایاب بات یہ ہے کہ اس چرچ کی آلٹر اس کے سٹنگ چیمبر سے ایلیویٹڈ ہے، اور جب پریسٹ 4 سٹیپس لے کے اس پہ جاتے ہیں، اور ایک اور چرچ میں ہم نے دیکھا کہ جو زیادہ تر چرچز میں 3 سٹیپس کی آلٹر ایلیویٹ کی جاتی ہے، لیکن اس چرچ میں اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کی آلٹر 4 سٹیپ میں ایلیویٹ کی گئی ہے، جو کہ 4 گاسپلز کے اس خوبصورت پیغام کو اس چرچ میں ظاہر کرتا ہے کہ یہ اس کی بنیادیں یا اس کی آلٹر، اس کا سینٹرل میسج جو ہے وہ اناجیل اربع پر مبنی ہے۔